दराज खिड़कियों काव्य का विमोचन किया गया। एवं सांस्कृतिक संस्था आगरा राइटर्स एसोसिएशन द्वारा शनिवार को आगरा क्लब में श्रीमती पूजा आहूजा कालरा के बोधि प्रकाशन जयपुर से प्रकाशित 2 कृति संग्रहों उम्रदराज खिड़कियां और तमाशबीन का आगरा के गणमान्य साहित्यकारों द्वारा एक साथ लोक अर्पण किया गया। समारोह की मुख्य अतिथि समाज सेविका एवं केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री की धर्मपत्नी श्रीमती मधु बघेल ने इस अवसर पर कविताओं द्वारा मानवीय सरोकारों और सामाजिक संदेश दिए जाने की सराहना की। अध्यक्षता गोदन में वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर आर.एस. तिवारी शिखरेंस ने कहा कि जीवन की समग्रता को अपने आंचल में समेटे इन रचनाओं में एक सचेत सजग एवं यथार्थवादी रचनाकार भावुकता में भी संयम की डोर थामी है। बिंब प्रधानता एवं भाव प्रवत्ता अनूठी है। लोकार्पित कृतियों की समीक्षा करते हुए वरिष्ठ साहित्यकार सम रमेश पंडित ने कहा कि इन कविताओं में भाषा की लाग लपेट नहीं है, मन की अनुभूतियों की यह सहज सरल कहन अपनी संपूर्ण अभिव्यक्ति के साथ पाठकों के हृदय तक पहुंचाने वाली है। ये कविताएं अपनी समस्त संवेदनाओं के साथ अनंत तक गहरे बैठने की क्षमता रखती। श्री श्रीता शर्मा ने तमाशबीन की समीक्षा करते हुए कहा कि संग्रह भावनाओं संवेदनाओं प्रकृति की सुकुमारता सामाजिक कुरीतियों विद्वत्ताओं बनते बिगड़ते मानवीय रिश्तों के साथ नारी की गरिमा अस्तित्व और सशक्तिकरण का जीवन दस्तावेज है। विशिष्ट अतिथि भाजपा महानगर अध्यक्ष की धर्मपत्नी समाज सेवी श्रीमती पारुल महाजन, वरिष्ठ साहित्यकार श्रीमती साधना वैद, डॉक्टर त्रिमोहन पौल और सुरेंद्र शर्मा सहज ने भी पूजा आहूजा को सराहते हुए शुभकामनाएं दी। रचनाकार पूजा आहूजा कालरा ने काव्य कृतियों के प्रकाशन में बेटे समर्थ कालरा के योगदान की सराहना करते हुए इस अवसर पर अपनी शीर्षक रचनाओं के काव्य पाठ से सबकी चेतना के तारों के झांकृत कर दिया। इंसानियत घोट चुकी जब गला खुद को तुझे इंसान में कहाँ भगवान मिलेगा, जीती जागती माँ की कदर नहीं तो तुझे कैसे सुख का गुलदास्तान मिलेगा। पूजा आहूजा कालरा द्वारा प्रस्तुत नाच कविता की इन पंक्तियों पर भी सब वाह वाह कर उठे। नित्य गाना पर बंद नाचती और नाचाती जिंदगी तू अपना ज्वाला खूब दिखाती। भार्गव जाकिर ने लोकार्पित कृतियों ने चुनिंदा कविताओं का पाठ सबको भाव विभोर कर दिया। संगीता अग्रवाल ने सुंदर प्रस्तुत की। संचालन वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर अनिल उपाध्याय ने किया। सुखदेव लाल कालरा, देवेंद्र कालरा, किशन कालरा, चंदन समिधा समर्थन, सेजल जीविशा और आयांश कालरा ने व्यवस्थाएं संभाली। डॉक्टर सुषमा सिंह रामा, डॉक्टर वर्मा, डॉक्टर ऋषि गोयल, भारतदीप मथुरा नाहर सिंह भाग के पर सुनीता चौहान, रोहित कत्याल, रेखा गौतम, आभा चतुर्वेदी, प्रेमी लता मिश्रा सहित शहर के बहुत से गणमान्य साहित्यकार उपस्थित रहे। अमन गुप्ता, आगरा समाचार 24। मैं रमेश पंडित। सर, किस तरह की आज ये दोनों पुस्तक का विमोचन में क्या उद्देश्य रहा है इस विमोचन का? पूजा आहूजा कालरा की ये दोनों पुस्तकें हैं, उम्रदराज खिड़कियां और तमाशबीन। और एक समीक्षक की हैसियत से इसमें से विशेषकर जो एक पुस्तक है उम्रदराज खिड़कियां, उसकी समीक्षा मैंने की है। मन में बहुत सारी व्यक्ति की ख्वाहिशें होती हैं। यायावरी जैसा उन्होंने कहा कि यायावरी मतलब वो जो घूमती रहती हैं, उनके उद्गारों को अपने भावों को उन्होंने अभिव्यक्ति दी है। और ज़्यादातर कविताएं वो हैं जो हर व्यक्ति के अपने जीवन में इस तरह की भावनाओं को जो है वो महसूस करता है। इसलिए पाठक जो है उन कविताओं से जुड़ता है और साधारणीकरण की स्थिति में आता है। इसका मतलब ये है कि पाठक को कई बार वो कविताएं अपने अंदर झांकने का अवसर प्रदान करती हैं। क्योंकि वो पंजाबी कल्चर से हैं, इसलिए इन कविताओं में उर्दू के लफ्ज़ों का खूबसूरती से प्रयोग किया है उन्होंने, हिंदी के साथ साथ। और जैसा कि बताया, तमाशबीन भी इसी तरह की कविताएं हैं जो जीवन के इर्द गिर्द होने वाली सामाजिक विसंगतियों पे भी उन्होंने चोट की है। इस तरह की कविताएं हैं।
पूजा आहूजा कालरा। मैम किस पुस्तक का आज यहाँ विमोचन मेरी हो रहा दो है? पुस्तकों का विमोचन हो रहा है, उम्र दराज खिड़कियाँ और तमाशबीन। उम्र दराज खिड़कियाँ अपनी माँ को समर्पित की है और तमाशबीन बधाइयों से अपने बहनोई स्वर्गीय श्री सचिन ढींगरा जी को। किस तरह की मैम दोनों पुस्तकें, क्या क्या इसमें सीखने को मिलेगा? अपनी शुरुआती कविताओं की, जीर्ण शीर्ण खिड़की रूपी कविताओं की चट की भाव दरारें भरकर शिल्प का रंग रोगन जरूर किया, मगर उम्र की सीमा लांघ गईं ये खिड़कियां, बन गईं उम्र दराज खिड़कियां। और तमाशबीन, जैसे कि शीर्षक से ही स्पष्ट हो रहा है, तमाशा देखने वाला। तो यही कहना चाहूंगी, मुस्कुराता हुआ एक चेहरा, मुस्कुराता हुआ एक चेहरा गंतव्य की ओर चला मुस्कुराता हुआ, दवा देता हुआ मुस्कुराने की, हवा हो चला मुस्कुराता हुआ। और कई विषयों का फूलों भरा एक गुलदस्ता है और प्राकृतिक सौंदर्य मुझे सबसे ज़्यादा आकर्षित करता है। इसके अतिरिक्त इसमें लालसाएं हैं जो यायावरी उड़न खटोले में घूमती हैं और कभी मन के कैनवास पर रंगों की ख्वाहिश रखती हैं और कभी ये ख्वाहिशें बंजारन बन चाह का बेंदा लगाकर रेगिस्तान की बलुई भूमि पर घूमती भटकती नजर आती हैं। और ये कार्यक्रम आगरा राइटर्स एसोसिएशन के तत्वावधान में हो रहा है। ठीक ठीक।